माँ समर्पण का पर्याय होती है, माँ स्वयं में पूरा अध्याय होती है। माँ धरा पर ईश्वर की प्रतिनिधि का रूप है। माँ त्याग, तपस्या और करुणा का स्वरूप है। माँ परिस्थिति अनुसार खुद को ढाल लेती है। माँ बुरे वक्त में घर को संभाल लेती है। माँ मरुस्थल में मीठे जल की नदी है। माँ का कोई दिवस नहीं, माँ खुद में एक सदी है। थैंक यू। माँ प्रेम के संचयन और निर्वहन में माहिर है। माँ की ममता तो द्वापर युग से जगजाहिर है। माँ चेहरे की अभिव्यंजना मात्र से सब पहचान लेती है। अभिव्यंजना मतलब एक्सप्रेशन। माँ अभिव्यक्ति की मोहताज नहीं होती, माँ सब जान लेती है। माँ स्वयं में अच्छे विचारों, संस्कारों की एक पुस्तकालय है। माँ कभी अंबर है, उपवन है तो कभी बृहद हिमालय है। माँ अपनी परेशानियों को किसी से बताती नहीं है। माँ अपनी परेशानियों को किसी से बताती नहीं है। माँ केवल माँ नहीं, घर के सारे रिश्ते निभाती है। माँ अपनी इच्छाओं को खुद से विरक्त रखती है। माँ अपनी इच्छाओं को खुद से विरक्त रखती है। माँ तो सेवा भाव में ही खुद को आसक्त रखती है। माँ के जीवन में अवकाश की कोई जगह नहीं होती। माँ तब तक नहीं मारती जब तक कोई वजह नहीं होती। माँ पता नहीं अपने आंचल में कितना प्रेम समाये रखती है। माँ हर संतान के लिए थोड़ा थोड़ा प्रेम बचाए रखती है। माँ की दुआ हर बला में बच्चों के साथ रहती है। गम पास नहीं भटकते जब माँ शीश पर हाथ रखती है। माँ की परिभाषा इन शब्दों से बयां नहीं हो सकती। घर निर्जन प्रतीत होता है जहाँ माँ नहीं होती। थैंक यू। अगला है, इसी से जुड़ा हुआ है। सॉरी, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। सबने इश्क के, मोहब्बत के बारे में थोड़ा थोड़ा सुनाया, तो मैं भी कुछ लिख कर लाया हूँ। पहले अपनी हालत के बारे में बयां करता हूँ कुछ। जी थोड़ा सा नर्वस हूँ। सच बताकर जाती तो इतना मलाल न रहता। सच बताकर जाती तो इतना मलाल न रहता। न बढ़ती इतनी दाढ़ी और न ये हाल रहता। अब अगला, शरीर साथ रहे और रूह अंदर ना हो। मुझ जैसा किसी का मुकद्दर ना हो। मैं चाहता हूँ कि उसे मिल जाए कोई शख्स मुझसे अच्छा। मैं चाहता हूँ कि हेलो प्लीज़ 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 थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सह लीजिए थोड़ा सा हमको। मैं चाहता हूँ कि उसे मिल जाए कोई शख्स मुझसे अच्छा, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि वो शख्स मुझसे बेहतर ना हो। है यही तमन्ना, यही आरज़ू की उसका शौहर तो हो मुझ जैसा, पर वो शायर ना हो। थैंक यू। और एक लिखा है, क्या बोलूँ, हाँ, पहले भी मैं अकेला था, पर इतना नहीं था। तुम्हारे सिवा मेरा कोई दूसरा नहीं था। एक तुम थे जो मुझे बेहतर ढंग से समझते थे। मेरे घर में तो मेरा अपना कोई आईना नहीं था। मुझे था पता बहुत पहले से हमारे इश्क का अंजाम, पर तुमसे कुछ भी बोल पाऊँ इतना हौसला नहीं था। तुम्हारा होना मुझे देता था एक अजीब सा सुकून और हिम्मत। मैं अब जैसा हूँ तुमसे मिलने से पहले ऐसा नहीं था। यकीन भी है तुम पर और मोहब्बत भी खूब है जाना, पर सच बताओ मेरे इश्क के हिस्से में किसी और का हिस्सा तो नहीं था। थैंक यू। और एक मैंने लिखा था, मतलब सब लोग प्यार मोहब्बत में पढ़ते हैं, तो पढ़ते क्या है, मैं अभी भी हूँ लेकिन वो नहीं है साथ मेरे। तो ये मेरे दिल के दरवाजे की छिटकनी उतारता चाहता कौन है। जब मैं सो जाता हूँ अपने कमरे में तो यहाँ आता कौन है। बिखरा रहता है सारा सामान बिस्तर और मैं इधर उधर, फिर मुझे और मेरी बिखरी चीज़ों को सलीके से सजाता कौन है। कुछ नहीं लगेगा हाथ, बेवजह ही थक जाओगे। मेरे मलबे से तुम बस मिट्टी और धूल ही पाओगे।
शब्द रंगीन बेशक है मेरे, पर मायने जार जार हैं। तलाशोगे शब्दों के मायनों तो शब्द भूल जाओगे। ये जो हंसी का पैरहन देखते हो तुम, ये गमों का पर्दा है। ये जो हंसी का पैरहन देखते हो तुम, ये गमों का पर्दा है। अगर हटा दूँ ये पर्दा तो तुम भी आंसुओं से धुल जाओगे। तुम लाख अच्छाइयाँ गिना दो मुझे सच्चे इश्क और सच्चे आशिकों की। तुम लाख अच्छाइयाँ गिना दो मुझे सच्चे इश्क सच्चे आशिकों की। मैं एक बुराई बताऊंगा और तुम गले में फंदा डालकर झूल जाओगे। एक और बात, वो मेरी अपनी ये फीलिंग्स है, आपकी अलग हो सकती है। एक और है कि वो मुझसे ज़्यादा मेरा क्या ले जाएगा। मैं खुद चला जाऊंगा वो जहाँ ले जाएगा। ताउम्र रहूँगा मैं उसकी आँखों में एक मलाल बनकर। ताउम्र रहूँगा मैं उसकी आँखों में एक मलाल बनकर। वो जिस जगह भी जाएगा मेरा वाक़या ले जाएगा। मेरे गम भी मेरे अपनों से कोई कम है क्या। मेरे गम भी मेरे अपनों से कोई कम है क्या। एक बाँह छोड़ता नहीं डर से कि दूसरा ले जाएगा। जिसने दी है बद्दुआ मुझे सजाए मौत की, कि मुझे अब भी लगता है कि वो बचा ले जाएगा। और एक है कि बिना लिखे हर शाम कुछ गमगीन सा लगता है। तुम्हें हर रोज़ नए ढंग से लिखना हसीन सा लगता है। छोड़ दूँ तुम्हें लिखना नए तरीक़ों नए सलीक़ों से। प्रिय ये इस जन्म में मेरे लिए कुछ नामुमकिन सा लगता है। तुम्हारे यादों को करता हूँ मैं याद जब भी जिस तरह भी। आँखों से रुखसार तक का सफ़र कुछ नमकीन सा लगता है। एक बेटी पे माँ के बारे में सुना है मैंने। एक बेटी पे लिखा है मैंने, मतलब साथ में सुना सकता था, पहले लिखा है। पापा की दुलारी माँ की प्यारी होती है बेटियाँ। ये आज नवंबर है ना, पिछले साल इसी नवंबर में हैदराबाद में जो प्रियंका के साथ वो रेप विक्टिम जो थी, उसके बारे में मैंने लिखा है। ये मतलब उसी से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा। पापा की दुलारी माँ की प्यारी होती है बेटियाँ। रंग बिरंगे फूलों की सुरम्य क्यारी होती हैं बेटियाँ। सुरम्य क्यारी का मतलब है कि जो पार्क में जो होता है ना, फूल लगा होता है क्यारी में, वो सुंदर क्यारी। सर्व गुण संपन्नता की उच्च अधिकारी होती हैं बेटियाँ। ससुराल की संचालिनी माँ की सुकुमारी होती है बेटियाँ। बीच आंगन में लगी तुलसी की गाछ होती हैं बेटियाँ। नवजीवन सृष्टा की बलिष्ठ साँच होती हैं बेटियाँ। घर की देहली पर बनी चिताकर्षक रंगोली होती हैं बेटियाँ। समाज रूपी नैया की सुदृढ़ पतवार होती है बेटियाँ। माँ अगर सुलभ मकान है तो संस्कारी द्वार होती हैं बेटियाँ। घर तो उठा लेते हैं लोग रेत मिट्टी इस्पात और ईंटों से, पर इस निर्जीव आशियाने की सजीव दीवार होती है बेटियाँ। सूखे मरुस्थल में बारिश की हल्की फुहार होती हैं बेटियाँ। इस संसार की कुरूपता पर 16 श्रृंगार होती हैं बेटियाँ। किसी वेद या ग्रंथ पर अंकित सुंदर विचार होती हैं बेटियाँ। छंद पद गद के ऊपर एक अल्प अलंकार होती है बेटियाँ। क्या सच में समाज की बुराइयों के आगे लाचार होती है बेटियाँ। फिर क्यों छोटी उम्र में हादसों का शिकार होती है बेटियाँ। धन्यवाद।